श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के पंचम विचार उत्तित्व कर्म वासना का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपदये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार कूपे पतितो जगाधे मोहान्धपूर्णे विषयादिसक्ता करावलंबम मम देहिनाथ गोविंदामोदर माधवी। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदम दिशोर्मि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वस्त्र शरणागत वस्त्र भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। भगवान श्री परम गुरु भगवान की जय। श्री समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के अंतर्गत हमारा जो पंचम विचार है क्या कि ऊतिवत कर्म वासना, जिसमें हम प्रहलाद जी का चरित्र जो है उसकी महिमा जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आज के विचार में हम ये बताएंगे कि गुणों के अनुसार कर्म कैसे बनता है। कर्म का बीज बनता है, गुणों के अनुसार कर्म का बीज बनता है। देह इंद्रिय मन बुद्धि ये सब जो है कर्म का बीज बनाते हैं।
कर्म के बीज को नष्ट करना ही जो है वह विवेक सम्मत है। कर्म का बीज नष्ट हो जाएगा तो कर्म की वजह से आपको संसार में नहीं आना पड़ेगा, मुक्ति हो जाएगी। बुद्धि वृत्ति का प्रवाह रुक जाएगा। जो बुद्धि वृत्ति का लगातार प्रवाह चलता रहता है, कर्म का बीज आ जाएगा तो बुद्धि वृत्ति का प्रवाह या बुद्धि वृत्ति का वृक्ष जो है वह पल्लवित होता चला जाएगा। बुद्धिवृत्ति का प्रवाह क्या है? जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्ति अवस्था में कर्म की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। अन्य बुद्धिवृत्ति का प्रवाह बोलो या जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में या निद्रा की अवस्था में कर्म की प्रवृत्ति पर। अब बस सोचो, इस बारे में मत बात करो। इस बारे में क्यों सोचते हो तुम? क्या काम करना है? जब जाग रहे तो भी सोचना, कर्म सो रहे तो भी वही सपना देखना। उस बुद्धि के प्रवाह में कर्म लग कर अंकुश लग जाता है जो है। ध्यान दीजिए, बीज को नष्ट करना विवेक सम्मत है। भगवान गीता में इसी को कह दिया भगवान ने कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो मुझे अव्यभिचारी भक्ति से मेरी सेवा करता है, मेरे परायण। अव्यभिचारी भक्ति क्या है? अव्यभिचारी भक्ति है कि भगवान ही जो है केवल सहारा है, आश्रय है, आशा भगवान के अलावा और कोई मेरा सहारा आश्रय नहीं है। ऐसा मानना, ऐसी मान्यता, भक्ति कोई इस प्रकार की मान्यता अव्यभिचारी है। व्यभिचारी माने हर जगह हमको यहाँ से सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा। कहते हैं बड़ी बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति है ये। आज इस स्त्री के पास है, कल उसके पास है, कल उसके पास है, कल उसके पास है। नहीं, जो केवल अपनी स्त्री के पास है वो अव्यभिचारी है। ध्यान दीजिए। तो व्यभिचारी माने क्या? सभी से आनंद पाने की मूर्खता, सभी से सुख पाने की मूर्खता। और अभी अव्यभिचार माने ठाकुर जी के अलावा और किसी से आनंद प्राप्त नहीं करता। कोई हमको आनंद प्राप्त नहीं करा सकता, केवल भगवान के। ऐसा विचार करना ही तो विवेक है। अपने आप परिभाषा बन गई विवेक की। विवेक क्या है? विविध में एक का चयन करना विवेक है। अर्थात सबसे हमको आनंद प्राप्त नहीं हुआ, केवल भगवान से आनंद प्राप्त होगा, ऐसा मान लेना विवेक है। ऐसा मान लेना बुद्धि को एक प्रवाह पर रोक देना है। ध्यान दीजिए। तो जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है उसको गुणों का अतिक्रमण नहीं करना पड़ता। अब जो हमारे पास में हम एक हो भगवान से, तो गुणों का अतिक्रमण, गुणों को का अतिक्रमण सवारी क्वेश्चन डज नॉट अराइज टू ओवरकम दी गुणास, परंतु भगवान कृपा से उनके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। जब भगवान रहेंगे वहां प्रकृति नहीं रहेगी। ध्यान दीजिए, बुद्धि का प्रभाव हर अवस्था में वासुदेव परायण हो जाता है। अब वासुदेव परायण बनाने वाली भक्ति से मनुष्य तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो जाता है। लक्ष्य यही है हमारा। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका भौतिक पद समाप्त हो जाएगा, ना ना ना। संसार बनाया ही भगवान ने इसलिए। भगवान क्रीड़ा भी संसार में करते हैं ना, तो क्या क्रीड़ा करना बंद कर दिया? क्रीड़ा करने के लिए तो कर्म विपाक के अंतर्गत ही क्रीड़ा करना पड़ेगा ना। आनंद की अनुभूति जब ये होगी, कर्म विभाग जो है आपका, इसको गौण बना दीजिए आप, तब आप अपने आत्मा में रमण करने लग जाएंगे। आध्यात्मिक पद माने भगवदीय पद, ब्रह्म पद, परमात्मा पद, जो प्रकृति के तीन गुणों के कार्य से परे है। ये जो पद है प्रकृति गुणातीत पद है। ये ध्यान रहे, अज्ञान की जड़ भौतिक चेतना है। क्या है अज्ञान की जड़? क्यों है अज्ञान का वृक्ष क्यों फल फूल रहा है? आपकी चेतना भौतिकवाद की तरफ है, प्रेय की तरफ है, श्रेय की तरफ नहीं है। तो अज्ञान की जड़ भौतिक चेतना है, जिसे वासुदेव परायण वाली आध्यात्मिक चेतना से निरस्त किया जा सकता है। जिसे वासुदेव परायण वाली आध्यात्मिक चेतना से निरस्त किया जा सकता है। योग माने क्या? भक्ति में योग पद का मतलब क्या है?
अरे योग वह साधन है जो अज्ञान के कारण विषम परिस्थिति में फंसे हुए प्राणी को मुक्त करा सके। क्या है योग? वह साधन है जो अज्ञान के कारण विषम परिस्थिति में फंस गए। आप अपने मन की चंचलता को रोक नहीं पा रहे हैं, संयत नहीं हो पा रहे हैं। भगवान कहते नहीं मिलूंगा उसको मैं जिसको जो अपने मन को वश में करना नहीं आता। अर्जुन ने जब कहा प्रभु क्या आप बात करते हो, ये तो बहुत ही अजीब किस्म का है मन, इसकी अवस्था, इसको वश में करना वायु को वश में करने के बराबर है। संवाद है भगवान का, श्री कृष्ण का। अर्जुन ने कहा भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़म। प्रमथनकारी है, ऐसे 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 बिलोते हैं नापन दही को, तो वो बिलोने की जो प्रक्रिया में दही उछलता है वही तो उसका प्रमथन फलस्वरूप पकड़ नहीं सकते कहाँ पर उड़ के कहाँ जा रहा है, वो प्रमथनकारी है। असंस तो चंचलामी मना कृष्ण प्रमाथि बल विद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये। इसको आप बस में करना बोलते हो, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कहते भैया बात तेरी सही है, लेकिन मुझे प्राप्त करना है ना, मुझे प्राप्त करना है, विवेक करना है ना, विवेक सम्मत बात करना है ना, वासुदेव परायण होना है ना, और गुणों के द्वारा कर्म के बीज को नाश करना है ना, मुक्ति पाना है ना, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा। भगवान ने कहा भैया बात सही तेरी, असंशयम तू महाबाहो मनो दुर्निग्रह चल, यू आर राइट, पर बस असंयत आत्मना तू अवश्यात्मना संयात्मना तू योग असंयात्मना तू योगो दुष्प्रापिति में मति ही। असंयात्मना तू जो असंयत है, जो मन का निग्रह नहीं कर सकता, अपने इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकता, उसको तो मैं नहीं मिल सकता, उसको मैं नहीं मिल सकता। उसको एक और एक का जो योग है वह दो समझ में आएगा, आता ही रहेगा, और जब तक उसको ये समझ में आएगा एक और एक का जोड़ ही एक होता है, समझ लीजिए वही योग है। एक और एक बराबर एक योगिक स्थिति है, और एक और एक बराबर दो भौतिक स्थिति है। ध्यान दीजिए। अब आप समझिए, प्रहलाद महाराज ने नारद जी के उपदेश को गर्भ में ही सीख लिया था, हृदयंगम कर लिया था। अपने मित्रों के माध्यम से हमें भी परोसते हैं। कहते हैं प्रहलाद महाराज भागवत में, तत्रोपाय सहस्राणाम, हजारों हजारों उपाय हैं। काहे के लिए? इस विषय में अयम भगवतोदिता, भगवान के बताए सैकड़ों सैकड़ों उपाय हैं। यदीश्वरी भगवती यथा, भगवान की भक्ति यही अंजसारती ही। तो गुणों को जो बुद्धिवृत्ति के अवांछनीय प्रवाह के मूल कारण है, गुणों को बुद्धिवृत्ति का वांछनीय मूल प्रवाह है ये। इन गुणों का उन्मूलन करने के लिए यूं तो हजार हजार साधन बताए गए। तत्रोपाय सहस्रानामयम भगवतोदिता, यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसारती। इन गुणों का उन्मूलन करने के लिए यूं तो हजार हजार साधन बनाए गए, परंतु उनमें से जो जिसे स्वयं भगवान ने स्वीकार किया और बताया है उसे ही पूर्ण समझना चाहिए। जिसे भगवान ने स्वीकार किया बताया वह उपाय क्या है? जिस किसी भी प्रकार से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाए, यही अंजसा रति ही।
प्रीति न यावद मयि वासुदेवी न मुच्यते देह योग्य न तावत। भगवान ऋषभ ने कहा इसी उपाय से भवसागर से पार जाया जा सकता, यही भागवत धर्म है। उस उपाय से जिससे भगवान से प्रीति हो जाए स्वाभाविक, यही भागवत धर्म है। अब आप देखिए गीता में भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण पकड़ लो, ग्रहण कर लो। यह विधि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान आश्वस्त करते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। अरे जब ये स्पष्ट हो गया कि भवबंधन पाप कर्मों का ही फल है, काहे का फल है भवबंधन? पाप कर्मों का। ध्यान दीजिए, पाप कर्मों का फल जो है भवबंधन, संसार का बंधन पाप कर्मों का फल है। अरे जब ये स्पष्ट हो गया और भगवान स्वयं ही आश्वस्त कर रहे हैं कि वे अपने भक्त की रखवाली करेंगे, उसे पाप कर्मों के फलों से बचा लेंगे, सकाम कर्मों के फलों से होने वाली कर्म गति से मुक्ति दिला देंगे। तब हम सभी को वासुदेव परायण होने के लिए ही अपनी बुद्धि को प्रेरित करते रहना चाहिए। भगवान में लगे हमारी बुद्धि, भगवान के लिए खाएं, भगवान के लिए पिए, भगवान के लिए उठें बैठें आदि। दूसरे शब्दों में आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने तथा भक्ति में लगाने की भगवत प्रेरक विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा के रूप में अपने आप को समझो और भगवान में भक्ति में लगाओ, यही भगवत प्रेरक विधि है। संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम भी इसी सिद्धांत पर टिका है और मनुष्य इन वेदों में बताई गई विधि से समझ सकता है। श्वेता स्वतर उपनिषद में ऋषि श्वेता स्वतर ने तप के प्रभाव से और ईश्वर की कृपा से ब्रह्म विद्या को जानकर एक अच्छी बात कही। यस देवे परा भक्ति, जैसी भक्ति आपकी परमात्मा में है, भगवान में है। यस देवे परा भक्ति यथा देवे, तथा भगवान की जिस पर भक्ति जैसी भक्ति करते वैसे अपने गुरु में भी हो। यथा देवे तथा गुरौ तस्हेते ही कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं उस महात्मा के हृदय में, स्वयं प्रकट हो जाते हैं उस महात्मा के हृदय, उस महापुरुष के हृदय में जो ऐसा भाव रखता है। अर्थात गुरु और भगवान को अलग अलग नहीं समझा। तो गुरु सेवा और भक्त को बहुत कृपा से भक्ति योग के महान प्रभाव का ज्ञान हो जाता है। फलस्वरूप साधक मनुष्य के सारे बंधन कट जाते हैं और उसका हृदय तदाकार भगवानमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। निर्दग्ध बीजानुशयो महिषया, निर्दग्ध बीजानुशयो महिषया भक्ति प्रयोगेण समेति अधोक्षजम, भक्ति प्रयोगेण समेति अधोक्षजम। उस पूर्व भक्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। वह निर्दग्ध बीजानुशयो महिषया, उसका सारा जो है बीज जो है वासनाओं का जल जाता है। वह अभिलाषा अभिलषित अन्याभिलाषता शून्य हो जाता है। अब उसको अन्य कोई अभिलाषा रह नहीं जाती है। दूसरे शब्दों में उसकी सारी इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। निर्दग्ध बीजानुशयो महिषया, और वह भगवान के दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में रहने लगता है। तब भौतिक शरीर का मोहताज नहीं रहता। उसका शरीर और मन दोनों ही आध्यात्मिक हो चुके होते हैं। ध्यान दीजिए, जब अन्य अभिलाषता शून्य हो जाए अंतःकरण, तब जब बीजानुबंध आशयो
वासना का बीज जो है पूरा भुन जाए तब भक्ति प्रयोगेण, भक्ति के प्रयोग से समेति अधोक्षजम भगवान में लग जाता है। तो जैसे उदाहरण देते हैं, शरीर मन दोनों उसका आध्यात्म हो जाता है, शरीर भी मन। जैसे लोहे की शलाका को या लोहे के पिंड को आग में आप दबाइए, तो आग में रखने पर जब वह पूर्णतया लाल हो जाता है तब क्या वह शलाका रह जाता है? नहीं, वो तो आग ही बन जाता है, वह भी आग बन जाता है। इसी प्रकार निरंतर भक्ति सारे भौतिक कार्यकलाप को समाप्त कर साधक के शरीर को आध्यात्मिक अथवा भगवानमय बना देती है। भक्ति करते 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 तन और मन दोनों ही भगवानमय हो गए, आध्यात्मिक बन गए। इसी प्रकार निरंतर भक्ति सारे भौतिक कार्यकलाप को समाप्त कर साधक के शरीर को आध्यात्मिक अथवा भगवानमय बना देती है। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण और वेदों का भाष्य है। अतः इस ग्रंथ का अर्थ उन महात्मा जिज्ञासुओं के प्रति जो समाधि गुण से युक्त हैं, अधिकारी है, प्रकाशित होता है। तात्पर्यतः जो शिष्य हैं वे महात्मा हुए, अर्थात प्रहलाद जी महात्मा हुए, जिनके ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश विस्तारित हो रहा है। और दूसरे ये कि उनके गुरु के उपदेश मिलने पर ही उपनिषद ब्रह्म ज्ञान को प्रकाशित करने में समर्थवान बने हुए हैं। अतः ईश्वर के प्रति जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी ही भक्ति जैसी गुरु के प्रति है, वही ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या को जान सकता है। प्रहलाद महाराज के सत्संग के प्रभाव में उनके दैत्य साथी भगवान के भक्त हो गए और उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपना गुरु मान लिया और उन्हें भी भगवान का ज्ञान हो गया। अधोक्षज अलम भीमी महाशुभात्मना शरीरिना संसृति चक्र साधनम। भगवान की यह प्राप्ति इस अशुभ संसार के दल में फंसे हुए जीव के संसार चक्र को मिटा देती है। संसृति चक्र साधनम कौन? भगवान की यह प्राप्ति। अधोक्षज अलम भी अशुभात्मना शरीर, इस अशुभ संसार के दलदल में फंसी हुई शरीर हमारे जीव को तथा ब्रह्म निर्माण सुखम विदु बुधा ततो भजध्वम हृदय हृदयीश्वरम कहा भागवत में। इसी को विद्वान ब्रह्म और कोई निर्माण सुख के रूप पहचानते हैं। भगवान का हृदय ही धन है, हृदय के स्वामी हैं, हृदयेश्वर हैं, अतः उन्हें भजना ही, उनसे ही प्रेम करना है। सभी संत महात्मा यही उपदेश करते हैं कि जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता है। पहिया ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया फिर नीचे गया, ये जन्म हुआ ये मृत्यु हुई, जन्म हुआ ये मृत्यु हुई। तो जो किंतु जब कि भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र पूरी तरह रुक जाता है। ध्यान दीजिए, आप जन्म मृत्यु चक्र रुक गया। दूसरे शब्दों में भक्ति में निरंतर मग्न रहने से जो दिव्य आनंद मिलता है उससे भक्ति संसार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, उसको कुछ याद रहता नहीं है। कहना नहीं चाहिए मुझे भी कुछ याद रहता नहीं सिवाय भगवान के, तो संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए हृदय के स्वामी है भगवान और उन्हीं का भजन अविराम करते रहना चाहिए। यही है राम कार्य, राम काज के बिना विश्राम नहीं करना चाहिए। एक बात और, ब्रह्म निर्माण को भी समझ लीजिए। ब्रह्म निर्माण माने परम सत्य से जुड़ जाना। परम सत्य के तीन स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जब साधक जीव निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है तो ब्रह्म सुख का अनुभव करता। साधक जीव निराकार ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म सुख का अनुभव करता, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। यश प्रभा प्रभवते जगत दंड कोटि। यश प्रभा या निराकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर को की किरणें है। अतएव साधक जीव को ब्रह्म में लीन होने का जो सुख मिलता है वही कृष्ण के संपर्क के कारण है। श्री कृष्ण से संपर्क होना ही पूर्ण ब्रह्म सुख है। परंतु मन की गति व माया की दुरत्या गति के दोनों ही ब्रह्म सुख को कभी भी खंडित कर सकती है। परंतु मन की गति और माया की दुरत्या गति, ये दोनों ही इस ब्रह्म सुख को, मन की गति और माया की दुरत्या गति,
ज्ञानीजन ने इस संभावना इंकार नहीं किया कि न ही कोई ऐसा दृष्टांत ही मिल पाता है कि ब्रह्म सुख से पतन होता ही नहीं। ये सती जी, देवरा, इंद्र आदि अनेक महानुभाव इनका ब्रह्म सुख से पतन हुआ। क्योंकि जब कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा होता हुआ दास, मित्र, पिता या प्रेमिक रूप में भगवान के पास पहुंचता है तो उसका सुख सर्वव्यापी बन जाता है। जैसे हनुमान जी, तभी साधक जीव को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। प्रभुपाद जी महाराज ने बताया कि चमकते हुए चंद्रमा को देख जो सुख तो मिलता है परंतु वह दिव्य नहीं है, पर जब इसी चंद्रमा से भगवान की ज्योति का अनुभव होता है तो वह सुख दिव्यतर नहीं सैकड़ों हजारों गुना दिव्य हो जाता है। क्योंकि श्रीमन नारायण हरि से जुड़ते ही पूर्ण कल्पस रहित हुआ साधक जीव मुक्ति का अनुभव जो करने लगता